जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भक्त रुख और सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं बहुत ही दिनों से इस चैनल पे कोई भी वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि इस चैनल पे मेरी आवाज़ को दबाई जा रही है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं आज़ाद हो चुका हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से चाइना को इस देश से आज़ाद कर सकते हैं, आप किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है गाइज, क्योंकि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने भक्त रुख टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाइएगा। तो देखिए गाइज, ज़िंदगी में एक अच्छे फिलॉसफी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए आप लोगों को खुद से सवाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है जो चीज़ें हमें चाहत है और दूसरा होता है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और हम लोग अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं इन्हीं दो फैक्टर्स की मदद से लेते हैं। क्या ये चीज़ की हमें चाहत है, क्या ये चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले ये संकल्प चाहता हूँ कि आगे से आप कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उस चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अपने आप से एक सवाल करें कि ये जो प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ क्या ये मेरी चाहत है या फिर ये मेरी ज़रूरत है। और अगर वो प्रोडक्ट आपकी चाहत होती है तो उसे ना ख़रीदें, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत होती है तो आप अभी के लिए उसे ख़रीद सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, चाहत और ज़रूरत में फ़र्क ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ चाहत है और अगर वो आपको ना मिले तो भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी जो है अच्छे से कट सकती है। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ ज़रूरत है और अगर वो आपको ना मिले तो मे भी आप ज़िंदा ना रहें या फिर हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से ना कटे। तो इसलिए ज़रूरतों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन चाहतों की चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है। तो इन दो फैक्टर्स में आपको हर प्रोडक्ट को बांटना पड़ेगा जो भी चाइनीज़ है और आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतना ही करते हैं ना तो चाइनीज़ प्रोडक्ट तो 60% यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गाइज जो भी हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फैले हुए हैं उनमें से जो 60% प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूरतों के नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाहतों की चीज़ें हैं। हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन ही चाहिए, ये चाहत है। हमें चाइनीज़ लाइट्स ही चाहिए, ये चाहत है। हमें चाइनीज़ गैजेट्स ही चाहिए, ये चाहत है। हमें चाइनीज़ ही इक्विपमेंट्स चाहिए, ये चाहत है। जबकि हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, हमारे पास अमेरिकन मौजूद है, हमारे पास यूरोपियन मौजूद है, हमारे पास और भी अलग अलग देशों के जापानीज़ चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट ही बाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले देना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कि कैसे आपको बॉयकॉट करना है। तो भक्त रुख की बातों को गौर से सुनिएगा। दोस्तों, जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बाई कर चुके हैं उन्हें फेंकने से, तोड़ने से, जलाने से, मरोड़ने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला चाइना का। उससे आपका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। देश का नुकसान ये होगा कि आप तोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, और आपका नुकसान ये होगा कि आप अपने ऑलरेडी लगाए हुए पैसे में आग लगा रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन ये होगा कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसे आप अपने घर में रखें, इस्तेमाल करें, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आगे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उस पर अपने चाहत और ज़रूरत के हिसाब से बाई करें, क्योंकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बाई कर चुके हैं उसका जो पैसा है वो ऑलरेडी चाइना के पास पहुँच चुका है, वो ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी में जुड़ चुका है। तो अब तोड़ने से आपका नुकसान है, ना कि चाइना का। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपने अपने चाहतों को कंट्रोल कर लिया और कहा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरी चाहत है और ये चाइनीज़ है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ज़रूरत की चीज़ देख रहे हैं और ये चीज़ आपकी जो है ज़रूरत की निकलती है और चाइनीज़ निकलती है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसे ख़रीदने से पहले आपको ये देखना है कि उसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद है क्या। क्या उसका कोई जापानी वर्ज़न मौजूद है? क्या उसका कोई अमेरिकन वर्ज़न मौजूद है? क्या उसका यूरोपियन वर्ज़न मौजूद है? क्या उसका जर्मनी वाला मौजूद है? अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें आती हैं और अगर आप अलग अलग देशों के वर्ज़न ख़रीदने जाएंगे या फिर क्या उसका मेड इन इंडिया चीज़ मौजूद है। सबसे पहला तो आपको यही देखना है कि जो चाइना प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं क्या उसका मेड इन इंडिया मौजूद है।
और अगर उसका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मौजूद होता है तो आप उसे बाई करें। अगर मेड इन इंडिया मौजूद नहीं होता है तो आप देखेंगे क्या उसका अल्टरनेटिव मौजूद है, चाहे वो कहीं और का हो, और अगर आपको कहीं और का मिल जाए तो आप उस चीज़ को बाई करें। लेकिन अगर मौजूद नहीं है और आपके ज़रूरत का है तब आप चाइनीज़ प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाई भी कर लिया जो कि आपकी ज़रूरत का है, जिनका कोई अल्टरनेटिव आपको मिल नहीं रहा है, तो भी आपको ये सोच के चलना है कि मैं इस चाइनीज़ प्रोडक्ट को अभी 1 या 2 सालों के लिए ही रख रहा हूँ। अगर उसके बाद मुझे फिर से इसे बाई करने का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ऑलरेडी तैयार रहूँगा कि मुझे चाइनीज़ प्रोडक्ट बाई ना करना पड़े। मैं ऑलरेडी तैयार रहूँगा कि मुझे किसी और देश का प्रोडक्ट बाई करना है। तो अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो आपके पास वक्त है कुछ सालों का, और आप खुद को तैयार बना लीजिए। आपको खुद को कैसे तैयार बनाना है ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। तो ये तो थी गाइज ऐसे चीज़ों के बारे में जो फिज़िकल चीज़ें हैं। लेकिन गाइज सॉफ्टवेयर के नाम पे भी चाइनीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। अगर बात करें चाइनीज़ एप्लीकेशंस की, चाइनीज़ गेम्स की, तो जी हाँ बहुत सारी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको इन एप्लीकेशंस और गेम्स को रिप्लेस करना है कोई ऐसे एप्लीकेशन से जो कि मेड इन इंडिया हो या फिर नॉट मेड इन चाइना हो। और अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। इसकी इकोनॉमी मैं आपको समझाता हूँ। आजकल कोई भी एप्लीकेशन होता है गाइज, चाहे वो एंड्रॉयड में या फिर iOS में, तो उससे डेवलपर्स पैसा कमाते हैं और उससे चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलता है। उन पे एड्स आते हैं गाइस, और जब ये एड्स आते हैं तो वो एड्स गूगल की तरफ से आते हैं या फिर चाइनीज़ थर्ड पार्टी की तरफ से आते हैं। और अगर वो एड्स आते हैं तो या तो गूगल चाइना वालों को पैसा देता है या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स चाइना वालों को पैसा देता है। तो इससे चाइना की इकोनॉमी में फ़ायदा पहुँचता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी चाइनीज़ ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अभी के अभी उन्हें बॉयकॉट कीजिए और उनके बजाय कोई दूसरे एप्लीकेशन देखिए जो कि नॉन चाइनीज़ हो। लेकिन गाइज इनमें भी एक बात आती है, चाहत और ज़रूरत। जो चाहत के हैं उन्हें बॉयकॉट कीजिए, जो ज़रूरत के हैं उनको अभी के लिए रख सकते हैं, लेकिन 1-2 साल में ये सोचिए कि जी हाँ मुझे उन्हें भी हटाना है। जैसे ज़रूरत की क्या चीज़ें हुई, क्योंकि गाइस हमारे देश में Xiaomi, Redmi जैसे ब्रांड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो ज़रूरत की चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा क्लाउड की डेटा होती है। यानी कि जिन्होंने भी Xiaomi, Redmi, Realme, Poco ऐसे वाले डिवाइसेस ख़रीदे हैं, उनमें होती है गाइज क्लाउड डेटा, जिनमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को, बैंक के पासवर्ड्स वगैरह को, हर चीज़ को सेव रख सकते हैं। तो ऐसे में अचानक से सॉफ्टवेयर का बॉयकॉट कर देना आसान नहीं है। इसलिए जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि गाइज आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, उन सबको धीरे धीरे माइग्रेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे गाइज दूसरे देशों तक दूसरे देशों के एप्लीकेशंस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, कॉपी करने की कोशिश कीजिए, अपना एक बैकअप बनाने की कोशिश कीजिए। एंड फाइनली गाइज जब 1-2 सालों में ऐसा हो जाए तो उन सॉफ्टवेयर्स को त्याग दीजिए, उन एप्लीकेशंस या गेम्स को त्याग दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। आखिर अकेली गवर्नमेंट भी कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस को बैन करेगी ये भी आप समझ सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ को बैन किया जाए तो दूसरी चीज़ उनके ऊपर खरी उतरेगी, कोई दूसरी प्रॉब्लम खरी उतरेगी, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। इसलिए पब्लिक को भी चाहिए कि अपनी चाइना यूज़ को कम करें। फिर आती है गाइज कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी के हो, जैसे कि गाइज मेडिकल सप्लाईज़। कई सारे मेडिकल सप्लाईज़ चाइना से भी आते होंगे, और अगर ऐसी सप्लाईज़ आ रही हैं तो उनको अभी तो बॉयकॉट करना आसान नहीं है। तो हमारा देश ये कोशिश करे कि उन सभी मेडिकल सप्लाईज़ को हमारे देश में ही बनना स्टार्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा मात्रा में, सिर्फ गाइस हमारे देश में इस्तेमाल ना हो, पूरा हर दुनिया में एक्सपोर्ट हो। अगर ऐसा हो पाता है अगले 2-3-4 सालों में तो काफ़ी कमाल की बात होगी। उसी तरह से गाइज हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ बिठानी ज़रूरी है, चाहे वो स्मार्टफोन्स की हो, टेक इंडस्ट्री की हो, सीपीयूज़ की हो, हर तरह की काम यहाँ पे करनी पड़ेगी। और मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइज जब तक मेक इन इंडिया रहेगा तो ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जाननी चाहिए, अगर कोई भी इकोनॉमी रन करती है, अगर कोई भी मार्केट रन करता है तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे रन करता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है सप्लाई को उतना ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम कर देंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की सप्लाई यहाँ पे होना
कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिमांड करते रहेंगे तो सप्लाई भी बढ़ता रहेगा। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपकी डिमांड क्या है और आप क्या चाहते हैं। अगर आपकी डिमांड है आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपकी तरह करोड़ों लोग हैं जिनका डिमांड होगा कि उन्हें भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाहिए, और इससे कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। तो बॉयकॉट करना है एक आपको वेल मैनर्ड में, स्टेप बाय स्टेप, ना कि एक बार में। और इसलिए आपको धीरे धीरे ऐसे कदम उठाने ज़रूरी हैं जिन कदमों के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों से बात की है। तो गाइज़, एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि वो डबल स्टैंडर्ड हो करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताएं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझाए। इसलिए तो मेरा भी डबल रूप है। एक है शाहरुख, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमेशा सपोर्ट पे सपोर्ट करता है, उनके बारे में वीडियोस पे वीडियोस बनाता है, और एक हूँ मैं गाइस, आप लोगों का प्यारा, आप लोगों का दुलारा, और सिर्फ आप लोगों का भक्त रुख। तो गाइस, आज का वीडियो देखने शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।